हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास। चलिए हम आज पढ़ते हैं प्रीवियस ईयर बीएससीबी बिहार बोर्ड का। ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस 2023 का। 2023 में जो त्रिकोणमिति से क्वेश्चंस पूछा गया है वो हम आप लोगों को यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हुए हैं। ठीक है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। 5 नंबर का क्वेश्चन भी प्रूफ दैट सिद्ध करने वाला पूछा जाता है, तो सिद्ध करने वाला क्वेश्चन भी हमने नोट किया है। ठीक है, देखिए हमने ये जो नोट किया है 2023 का क्वेश्चन है। टोटल 18 क्वेश्चन है। 18 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। चलिए हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है cos 60 डिग्री प्लस 1 बटा cos 60 डिग्री माइनस 1 का मान क्या होगा। यहाँ पे इसका मान क्या होगा? तो बाबू इसका मान निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका मान रखते हैं। cos 60 का मान क्या होता है? cos का 60 का मान 1/2 होता है, प्लस का 1 बटा cos 60 का मान 1/2 माइनस का 1। कुछ नहीं करना है, 2 का एलसीएम ले लीजिए। तो 2 एकम 2, 2 1 3, 3/2 ऐसे लिखेंगे, समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। 2 हमने एलसीएम लिया, तो यहाँ पे 2 एकम 2, 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 होगा, प्लस 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही नीचे एलसीएम लेंगे हम, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 2। तो 2 एकम 2। ठीक है, 2 में हम 2 से 2 भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, और फिर देखो 2 से डायरेक्ट नीचे कुछ नहीं है तो 2 से डायरेक्ट गुना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा यहाँ पे। आप देखो 2 1 कितना हो गया? 3, 3/2 ऊपर आया और नीचे माइनस का 1/2। अब बाबू क्या करोगे? तो 3/2 यहाँ लिखोगे, 3/2। और ये देखो 2 जो है नीचे ऊपर चला जाता है तो हम ऊपर कर देंगे और माइनस का 1। इससे ये कैंसिल, कितना आया? माइनस का 3। देखो ये माइनस और 3 ये, तो कितना आ गया बाबू? माइनस का 3। तो हमारा आंसर माइनस का 3 हो गया। मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? क्वेश्चन नंबर, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन नंबर है बाबू a/5 इज इक्वल टू 12। तो हमें निकालना है कोसेक स्क्वायर a का मान। कोसेक स्क्वायर a का मान हमें बताना है। 2 कोसेक स्क्वायर a का मान बताना है क्या होगा। कुछ नहीं करना है, क्या करोगे? a/5, तो इसलिए यहाँ पे a का मान यहाँ से निकाल लोगे। a इज इक्वल टू 12×5 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री पता चल गया। तो यहाँ पे इसका मान रखोगे, a का मान कोसेक की जगह पे, तो 2 कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री। अब बताइए क्या हमें कोसेक 60 का मान पता है? नहीं पता, मुझे भी नहीं पता cos 60 का मान क्या होगा। लेकिन हम कैसे निकालेंगे cos 60 का मान? हमें केवल साइन 60 का मान पता है, cos का मान पता है और tan का मान पता है, बाकी किसी का मान नहीं पता है। हम निकालेंगे कैसे? तो देखो साइन 60 का मान हमें पता है, कितना होता है? कितना होता है? √3/2। ये cos 60 का मान होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, मैंने बताया था कुछ पिछले कक्षा में। चलिए ये मान होता है, ये फॉर्मूला होता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम साइन थीटा के लिए क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा के लिए लिख सकते हैं 1 हमें कोसेक का मान पता करना है ना, तो कोसेक लिख लीजिए, कोसेक। ठीक है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा। देखिए थोड़ा तो देर, थोड़ा समय इसमें जाएगा क्योंकि समझाना है। ठीक है, देखिए कोसेक 60 का मान, यहाँ पे कोसेक 60, अब थीटा की जगह पे 60 रखिएगा तो कोसेक 60 डिग्री। तो यहाँ भी रखिएगा साइन की जगह पे साइन 60 डिग्री, थीटा का मान 60 डिग्री। आप देखो ऊपर साइन 60 का मान √3/2 दिया है, तो यहाँ पे √3/2
2 रखेंगे। आप देखो 2 क्या होगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/√3 किसका मान हो गया, कोसेक 60 का मान हो गया। ठीक है, तो आप यहां से मान निकाल सकते हैं। अगर कौशिक सेक और कॉट का मान पता नहीं है, केवल साइन कॉस और टैन का मान पता है, तो आप तीन का पता है तो 3 का आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान रखेंगे 2 कौशिक। आप देखिए कौशिक 60 डिग्री का मान 2/√3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 गुने 2 दूना की 4/√3। अब क्या है, 4 दूना 8 4 दूना 8/√3, 4 दूना 8/√3, तो 8√3 हमारा आंसर कितना आ गया, √3 यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, √3 का वर्ग कितना होता है, 3 होता है। √3 का वर्ग 3 होता है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो 8/3 हमारा आंसर 8/3 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस को नोट कीजिए, फिर हम आगे बता रहे हैं। क्वेश्चन 2 है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि साइन 54 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री का मान क्या होगा। ऑप्शन है 0, 1, 2 और -1। कुछ नहीं करना है, पिछली कक्षा में देखिए मैंने 2025, 2024 और 2023 का ये पेपर हम डिस्कस करा रहे हैं, लगभग 2 करा चुके हैं त्रिकोणमिति का। तो हमें देखने को क्या मिला कि ये वाला जो क्वेश्चंस है साइन 54 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री, इस टाइप के क्वेश्चंस और इस टाइप के क्वेश्चंस हर एक शिफ्ट में हर एक साल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग रट जाइए कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे बनाना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन 54, ये साइन 54 डिग्री और 36 डिग्री को हमने जोड़ा। ठीक है, पिछली कक्षा में हमने बताया कि जोड़ेंगे और देखेंगे कितना आ रहा है। ठीक है, 6 4 10 के 0 बचा 1, 5 9 90 डिग्री आ गया। 90 डिग्री आ गया, समझिएगा 90 डिग्री आ गया और ये माइनस में है। जब जोड़ने पे 90 डिग्री आ रहा है और माइनस में है तो इसका मान सीधे क्या हो जाएगा बाबू, 0। क्यों होगा, क्योंकि इसको आप चेंज करोगे साइन 54 को कॉस में, तो साइन क्या होगा, साइन 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री। ठीक है, और फिर माइनस का कॉस 36 डिग्री। फिर क्या करोगे, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस 36 डिग्री और माइनस का ये कॉस 36 डिग्री। समझ में आ रहा है, कॉस 36 डिग्री, कॉस 36 डिग्री। अब देखो ये प्लस का कॉस 36 है, ये माइनस का कॉस 36 है, तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, घट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा पहला वाला ऑप्शन सही है, 0। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन ये देखो, ये पिछले वाले में 2025 का जो क्वेश्चन था उसमें cos 180 डिग्री तक का मान पूछा था, cos 180 डिग्री का, यहाँ 90 डिग्री तक पूछा है और सब क्या है, इनटू में है, गुना में है। ये गुना में है, इसका मान कुछ भी है, कुछ भी होगा, 0 पॉइंट कुछ भी होगा। ठीक है, cos 2 का मान कुछ भी होगा। ठीक, cos 1 का मान लो कि कुछ भी होगा, cos 2 का मान नहीं पता हमें, cos 3 का मान नहीं पता है, लेकिन हम ये जानते हैं कि ये क्या है, गुना में है, इनटू में है, मतलब गुना में है। यहाँ पे cos 90 का मान हमें पता है बाबू, cos 90 का मान हमें पता है, कितना पता है बताओ, cos 90 का मान कितना पता है, cos 90 का मान 0, cos 90 का मान कितना होता है, 0 डिग्री, तो सबका मान क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, समझ में आया। वैसे ही 5 नंबर क्वेश्चन है, ये भी 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2025 में ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था, 2024 में भी पूछा गया था, मतलब एक ही टाइप के क्वेश्चंस, केवल डिजिट चेंज होके आ रहे हैं। ठीक है, तो देखो cos 37 डिग्री और 53 डिग्री जोड़ोगे तो 90 डिग्री होगा, ये भी 34 और 56 जोड़ोगे तो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। मतलब इसका मान भी ये, इसका मान या तो इसको चेंज करोगे तो ये cos 37 डिग्री को हम जब चेंज करेंगे तो साइन 53 में बदल जाएगा। ठीक है, साइन 53 में कैसे बदलेगा, तो देखो
53 में बदल जाएगा, शॉर्ट ट्रिक ही समझ लो, ठीक है। 53 बदल जाएगा, जब ये जोड़ेंगे 90 हो गया और कॉस साइन है इसका मान 1 हो जाएगा। देखो tan कॉट होता है, tan कॉट में बदलता है, कॉट tan में बदलता है, साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में बदलता है। जो चेंजिंग वाला जो रूल होता है बाबू, चेंजिंग करने को वाला जो रूल होता है, साइन कॉस में, tan कॉट में, सेक कॉसेक में, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, इसका मान कट के 1 हो जाएगा और इसका मान भी कट के 1 हो जाएगा। तो कि इसका मान कट के 1 और इसका भी मान कट के 1, तो 1 1 2। हमने कुछ गलत लिखा है क्या, माइनस का चिन्ह लगा है शायद, नहीं, सही है, ठीक है। ऑप्शन 5 नंबर में ऑप्शन 2 है, ऑप्शन हमने गलत लिखा है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो एक एक कितना हो जाएगा, 2, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा बाबू, 2 वाला ऑप्शन सही है। इसको नोट कीजिए, फिर मैं आगे बता रहा हूं। चलिए क्वेश्चन 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर देखते हैं। हमने ऑप्शन दे रखा है, ये भी बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन है, मैंने वहां से ये चूज किया है। तो चलिए कौन सा ऑप्शन होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और देखिए इसको बनाते कैसे हैं, देखिए क्या है, 2 इंटू साइन 45 माइनस कॉस 45 डिग्री, कुछ नहीं करना है, इसका मान रख दीजिए, ठीक है, कुछ सोचना नहीं है, मान रखिए। 2 साइन 45 1/√2 माइनस कॉस 45 1/√2, समझ में आया, 1/√2 1/√2। आप देखो प्लस का ये 1/√2 है, ये माइनस का 1/√2 है, तो ये तो कट जाएगा आपस में, ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब 2 गुने 0 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर 1 सही है। कैसे 0 होगा, तो देखो ये अंदर वाला जो कोष्ट में देख रहे हैं, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो इससे ये कैंसिल, मतलब ये घट जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा। जब इसका मान 0 हो जाएगा तो यहाँ पे 2 है, तो 2 गुना 0 लिखोगे तो 0 होगा, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है, बहुत इसको समझिएगा समझाने के लिए, ऐसे नहीं तो डायरेक्ट 0 लगाओ, ठीक है। इसका आप देखो इसको कैसे बनाते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें 7 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर 7 कॉट स्क्वायर थीटा है, तो कुछ नहीं करना है, 7 कॉमन ले लो, भीतर क्या बचा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा 7, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है, मतलब 7 गुना 1 इज इक्वल टू 7। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी नंबर सही है, 7, ठीक है। वैसे ही साइन 48 डिग्री का मान पूछा है, साइन 48 डिग्री का मान क्या होगा, तो सबसे पहले एक हम त्रिभुज बनाते हैं। सबसे पहले एक हमने त्रिभुज बनाया, ए बी सी लिखा, सी को हमने 48 डिग्री लिख दिया, ये 48 डिग्री का है, ठीक है। तो जब हमने 48 डिग्री लिखा, तो ये बताओ साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है कि नहीं, लंब बटा कर्ण। देखो साइन 48 यहाँ पे दे रखा है, 48 डिग्री इज इक्वल टू पी, इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। और साइन थीटा होता कितना है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है, मतलब लंब जो है वो P है और कर्ण कितना है, 1 है, तो यहाँ पे P रखेंगे और यहाँ पे 1, ठीक है। अब BC का मान ज्ञात करना है, तो BC का मान कैसे ज्ञात करोगे, वही पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर, ठीक है। तो BC इज इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर AC स्क्वायर, AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर, ठीक है। आप देखो AC का स्क्वायर, AC कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और AB कितना है, P है, मतलब इसका ये हो जाएगा P स्क्वायर। तो मतलब BC का मान कितना आ गया, अंडर रूट 1 माइनस P स्क्वायर। आप किसी का भी मान कुछ आप लोग याद कर सकते हैं। tan 48 है, तो tan 48 डिग्री लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, तो tan 48 डिग्री कितना हो जाएगा, लंब बटा आधार, मतलब AB बटा BC, AB बटा BC, ठीक है। लंब बटा आधार, AB का मान P है, AB का मान बताओ यहां से क्या है, AB का मान यहाँ पे P है, और BC का मान अंडर रूट 1 माइनस
पी स्क्वायर, मतलब 1 माइनस पी स्क्वायर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 और 11 और बताते हैं क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि tan 27 डिग्री इंटू tan 63 डिग्री इज इक्वल टू साइन ए। तो a का मान क्या होगा? a का मान हमें निकालना है बाबू, क्या होगा a का मान? तो देखो a का मान कैसे निकालोगे? tan यहाँ पे 27 है, यहाँ पे भी tan 63 डिग्री है। तो एक फॉर्मूला था, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। क्या हम लोग पढ़े थे फॉर्मूला बाबू? पढ़े थे कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला पढ़े है ना? ये फॉर्मूला पढ़े है ना? त्रिकोणमिति में कुछ नहीं है, केवल फॉर्मूला अप्लाई करना, आप लोग जान जाइएगा, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए tan 27 को हम बदलेंगे। tan 27 को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 63 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। tan 63 हो जाएगा ये, इज इक्वल टू साइन ए। आप देखिए अब क्या होगा? tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो कॉट 63 डिग्री इंटू tan 63 डिग्री 63 डिग्री इज इक्वल टू साइन ए। ठीक है। आप देखो कॉट 63 डिग्री इंटू tan 63 डिग्री का मान कितना होता है? 1 इज इक्वल टू साइन ए। आप बताइए साइन ए मतलब साइन थीटा का मान एक कब होता है? साइन थीटा का मान एक कब होता है? जब साइन 90 डिग्री हो। जब थीटा का मान 90 डिग्री हो, तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू साइन ए। तो यहां से हमें साइन साइन से कैंसिल हो गया, ए कितना बचा? ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमारा ए का मान कितना मिल गया? ए का मान पूछा है 90 डिग्री, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है कि साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा ये दिए रखा है। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटा, और देखो कोसेक 90 माइनस थीटा कॉस सेक में चेंज होता है, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे। सेक स्क्वायर थीटा समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो सेक स्क्वायर थीटा हो गया माइनस tan स्क्वायर थीटा। आप देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हमने पढ़ा था, तो ये 1 हो गया इसका मान। और देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसका भी मान 1 हो गया। लेकिन इसमें से इसमें घटा, ये घट नहीं रहा है, एक से एक कट जाएगा, मतलब इसका मान 1 आएगा, 0 नहीं आएगा। अरे एक से एक कट गया, ऊपर भी एक नीचे भी एक, ये कट गया मतलब इसका मान 1, 0 नहीं। ठीक है, इसका मान कितना हो गया? 1 आ गया। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? 1 माइनस साइन के पावर 4 थीटा। एक बात बताओ बाबू, इसको इस फॉर्मूले पे लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हो। इसको लिख सकते हैं एक का स्क्वायर एक हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। बिल्कुल लिख सकते हैं कि नहीं? ए स्क्वायर ये हो गया ए स्क्वायर और ये हो गया बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। इसी पे हम तोड़ देंगे, एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे। तो पहले घटा लीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हमने पढ़ा है ना। आप देखो कॉस स्क्वायर थीटा को इधर रखेंगे, साइन स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर यहाँ है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, इसके बदले कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 1 प्लस
साइन स्क्वायर थीटा। अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन में कौन सा है, कौन सा ऑप्शन सही है, तो पहला वाला ही ऑप्शन हमारा सही है, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही है। हमने दो ही ऑप्शन लिखा था और सारे ऑप्शन थे लेकिन इसी टाइप के ऑप्शन थे, दो ही ऑप्शन में आपको बताना था। तो बताइए इसमें पहला ऑप्शन जो है सही है। तो क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने बताया त्रिकोणमिति का क्वेश्चंस। आप लोगों को ये क्वेश्चंस बताइए सबसे पहले कि कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है क्या, हम जो समझा रहे हैं आपको समझ में आ रहा है। हम इसलिए ये सीरीज स्टार्ट किए हैं कि आप पहले क्वेश्चंस का अनुमान लगाइए कि क्वेश्चंस आते कैसे हैं, किस तरीके का, किस टाइप का क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ से आप अगर इस सीरीज देख रहे होंगे तो आपको अनुमान लग गया होगा, आप का अनुमान लगा लिए होंगे कि किस तरीके का क्वेश्चंस आ रहा है। इस टाइप के क्वेश्चंस 2024 में भी देखने को मिला, 25 में भी देखने को मिला, इस टाइप का भी क्वेश्चंस मिला, इस टाइप को भी क्वेश्चंस मिला। मतलब एक ही टाइप के क्वेश्चंस बार बार डिजिट बदल कर रिपीट हो रहा है, ठीक है, रिपीटेशन हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को अगर हम पढ़ ले एक बार तो क्या क्वेश्चन छूटेगा, क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं छूटेगा। तो इस सीरीज को देखिए, ऐसे सीरीज मैं रेगुलर टॉपिक वाइज मैथ का लाऊंगा और इस सीरीज को आप लोग आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए और लाइक फॉलो जरूर कीजिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू ऑल ऑफ यू।